हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक पहिया है जो विरामावस्था में है और बच्चों वो 3 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग के कोणीय त्वरण के अंतर्गत 2 सेकंड तक घूमता है बच्चों पहिया। तो इस समयांतराल में पहिया कितना कोणीय वेग अर्जित कर लेगा, उसमें कितना विस्थापन होगा बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों कोई भी वस्तु जो है वो घूर्णन गति कर रही है बच्चों, तो उसमें हम गति के समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। तो ऐसे में अगर हम देखें तो गति का प्रथम समीकरण बच्चों क्या होता है बच्चों। तो हमारी घूर्णन गति अगर एक समान कोणीय त्वरण के अंतर्गत हो रहा है बच्चों, तो गति का प्रथम समीकरण इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट धन अल्फा टी। तो बच्चों ये ओमेगा क्या है, वो टी समय पश्चात कोणीय वेग है। टी समय पश्चात कोणीय वेग बच्चों उस घूर्णन गति में बच्चों अगर हमारा कोणीय त्वरण अल्फा से बच्चों कोणीय त्वरण उस पर लग रहा हो बच्चों, तो टी समय पश्चात उसका कोणीय वेग ओमेगा हो जाएगा बच्चों। ये हमारा अल्फा बच्चों कोणीय त्वरण है। और फिर बच्चों ये ओमेगा नॉट क्या है बच्चों, ये प्रारंभिक कोणीय वेग है। प्रारंभिक कोणीय वेग। और इसी प्रकार से बच्चों चलिए देख लेते हैं कि गति का द्वितीय समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों। तो गति का द्वितीय समीकरण बच्चों ये हमारा हो जाएगा थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी धन 1/2 अल्फा टी का वर्ग। बच्चों ये थीटा क्या है हमारा, ये हमारा कोणीय विस्थापन है टी समय में। ओमेगा नॉट बच्चों उसी प्रकार से हमारा कोणीय वेग है, प्रारंभिक कोणीय वेग, और अल्फा बच्चों कोणीय त्वरण है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में हमको दिया गया है कि एक पहिया जो है वो विरामावस्था में, अर्थात बच्चों शुरुआत में विरामावस्था में, अर्थात इसका जो प्रारंभिक कोणीय वेग है वो शून्य रहा होगा। फिर बच्चों कहा जा रहा है 3 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग के कोणीय त्वरण के अंतर्गत, अर्थात बच्चों कोणीय त्वरण अल्फा का मान दिया गया है हमें 3 रेडियन प्रति सेकंड का वर्ग। तो बच्चों इस कोणीय त्वरण के अंतर्गत 2 सेकंड तक घूमता है, अर्थात बच्चों टी का मान हमें दिया गया है 2 सेकंड। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है इस समयांतराल में पहिया कितना कोणीय वेग अर्जित कर लेगा तथा उसमें कितना विस्थापन होगा, अर्थात बच्चों हमसे ओमेगा का मान पूछा जा रहा है और कोणीय विस्थापन थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो बच्चों ओमेगा के मान के लिए चलिए हम गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग कर लेते हैं। गति के प्रथम समीकरण से बच्चों गति के प्रथम समीकरण से हमारा हो जाएगा ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट धन अल्फा टी। तो बच्चों 2 सेकंड बाद वो कितना कोणीय वेग अर्जित कर लेगा, मान लीजिए ओमेगा कर लेगा बच्चों। तो ओमेगा का मान इस प्रकार से हो जाएगा, ओमेगा नॉट का मान बच्चों 0 है, अल्फा का मान 3 है बच्चों, और समय का मान टी बराबर 2 सेकंड है। तो यहाँ से बच्चों हमें 2 सेकंड बाद कोणीय वेग मिल जाएगा बच्चों 6 रेडियन प्रति सेकंड। अब चलिए बच्चों गति के द्वितीय समीकरण से हम देख लेते हैं कोणीय विस्थापन कितना होगा बच्चों। तो गति के द्वितीय समीकरण से कि देख लें बच्चों 2 सेकंड में कितना कोणीय विस्थापन होगा। समीकरण से बच्चों ये होता है थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी धन 1/2 अल्फा टी का वर्ग। बच्चों थीटा हो जाएगा, ओमेगा नॉट का मान बच्चों 0 है और 1/2, अल्फा का मान बच्चों 3 है और टी का मान 2 सेकंड है। तो इस प्रकार से बच्चों थीटा का मान हो जाएगा 1/2 गुणे 3 गुणे 4। तो बच्चों ये 2 दूना 4 हो जाएगा और थीटा का मान हो जाएगा बच्चों 6 रेडियन। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा विस्थापन प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।